Hello matriculants and welcome to English_Bibliotheca. Today I am going to cover chapter 9 of First Flight, The Proposal. It's a drama written by Anton Chekhov. He is a Russian playwright of the 19th century. This play was published in 1888-89. When we hear words like proposal, marriage, we usually think of fun, food, romance, emotional connect between two families. But in this play, Anton Chekhov recounts a pattern of Russian wealthy weddings actually. What if a marriage proposal is made for the sake of getting married to save time and not wasting time in finding a suitable match or to build an emotional connect? So this play, The Proposal, we can say the genre of this play is farce. फार्स मीन्स अ फनी प्ले. एंटोन शेकोव ने बहुत ही ह्यूमरसली रशियन वेल्दी वेडिंग्स को क्रिटिसाइज किया है, उनको सरकास्टिक रिमार्क पास किया है. किस तरह से? बिकॉज इसमें जो हम मैरिज की जैसे हम बात करते हैं, आई ऑलरेडी मेंशन कि मैरिज मीन्स अ रोमांटिक एडवेंचर, पर इधर ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स मोर ऑफ अ रशियन वेल्दी फैमिली सीकिंग टाई विद अदर वेल्दी फैमिली. ओके, यही इनके बीच में कनेक्ट है कि वो वेल्दी है, हम भी वेल्दी हैं, लेट्स गेट मैरिड. ठीक है, नॉट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग अ सूटेबल मैच. चाहे वो हमारा आपस में इमोशनल कनेक्ट हो ना हो, लेकिन हाँ हमारा स्टेटस, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो मैच कर रहा है, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू गेट मैरिड. ठीक है. सेकेंडली ही टॉक्स अबाउट मैरिजेस आर मोर ऑफ अ बिजनेस डील रादर दैन अ रोमांटिक बॉन्ड. तो रोमांस तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नजर आने वाला है नहीं, बिकॉज इधर जो कपल आपस में डिसाइड करते हैं दैट दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड वन थिंग, दैट इज दे आर मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स. यस, आप याद रखना इस लाइन को, इट्स अ इडियम. इसका मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना. ठीक है, दोनों ही फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वारलसम है, प्राइड, ईगो सब कुछ भरा हुआ है उनके अंदर, और उनको लगता है कि वही सही है. तो वही बात, छोटी छोटी बातों पे, ट्रिवियल मैटर्स पे दोनों आर्ग्यू करते रहते हैं. मैरिज होती है कि नहीं होती है, लेट्स सी. अब समझते हैं कि सेटिंग कहाँ की है, मतलब ये प्ले लिखा किस जगह के बारे में है. बेसिकली रूरल कंट्री साइड ऑफ रशिया के बारे में है ये. और रूरल हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं वो फार्मिंग से कनेक्टेड हैं. तो ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करती है कि दिस इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू सम रूरल कंट्री साइड ऑफ रशिया. ओके, अब यहाँ पर कैरेक्टर्स जो है ना, वो मेन तो 3 कैरेक्टर्स हैं, बाकी थोड़े मोड़े नाम लिए गए हैं, वो हम जब चैप्टर समझेंगे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैं आपको बता दूंगी. लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है. सबसे पहला तो है स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, नतालिया स्टेपनोवना, और थर्ड कैरेक्टर है हमारा इवान वासिलेविच लोमोव. तो ये नाम मैंने अंडरलाइन किए हैं, हम इन नामों से इन्हें एड्रेस करेंगे क्योंकि दे आर वेरी लॉन्ग टू प्रोनाउंस एवरी टाइम. तो डोंट गेट कंफ्यूज, और आप जब आंसर्स लिखेंगे तब भी आप इतना ही मेंशन कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि ये नाम तो पूरा आपको नाम पता होना चाहिए. तो चुबुकोव के बारे में समझ लेते हैं. चुबुकोव नतालिया के फादर हैं. ठीक है, और ये बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड हैं, और इनकी सबसे अच्छी नहीं बोल सकते हैं, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इज़ वेरी क्वारलसम. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वारलसम है, ईगो भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्राइड है इनके अंदर, और ग्रीडी भी हैं थोड़े से. ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि चुबुकोव को ना एक कैच फ्रेज बोलने की आदत है. कैच फ्रेज का मतलब ये होता है कि तकिया कलाम. ठीक है, हर बात के पीछे एंड सो ऑन करके ही कुछ ना कुछ बोलता है. जैसे कोई भी बात इसने बोली तो ही यूज टू रिपीट द फ्रेज एंड सो ऑन लाइक दिस, तो उसको हम बोलते हैं कैच फ्रेज. नतालिया जो है वो एक 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, अनमैरिड है, और ये जिस ज़माने में 19th सेंचुरी की जब हम बात करें तो 25 साल का होना और अनमैरिड होना बहुत ही बड़ी बात थी. ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चनेबल बात थी. तो नतालिया इज़ वेरी डेस्परेट टू गेट मैरिड. ठीक है, इवान वासिलेविच लोमोव, तो ये भी एक लैंडलॉर्ड है,
रिच है, वेल्दी है, ये 35 इयर्स का है लेकिन ही स्टिल अनमैरिड। तो अब लोमोव को एक और प्रॉब्लम है। लोमोव एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको एक प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं कि इसको पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है। पैल्पिटेशन क्या होता है? पैल्पिटेशन इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर वी कैन से कि जैसे ही थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है तो हमारा बॉडी बैलेंस बिगड़ने लग जाता है एंड वी स्टार्ट फीलिंग वेरी एंग्शियस, बहुत ही ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अब हम मर जाएंगे। ठीक है, तो वो इसको प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसको वो दौरे भी पड़ते हैं। अब देखते हैं कि किन किन बातों पे होता है। और नतालिया के बारे में बताना भूल गई कि नतालिया इज ऑल्सो वेरी क्वारल्सम जस्ट लाइक हर फादर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वारल्सम है। ट्रिवियल मैटर्स पे शी जस्ट स्टैंड्स एंड इज रेडी टू आर्ग्यू ऑन एनी ट्रिवियल मैटर। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 कैरेक्टर्स हमारे। अब उनकी आर्ग्यूमेंट शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है लैंड के ऊपर। अब लोमोव तो आया था नतालिया का हाथ मांगने शादी के लिए, लेकिन सिर्फ यही बात ना करके पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती हैं इन दोनों के बीच में, और वो बातें नहीं रह के एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती हैं लड़ाई का। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब पहले समझ लेते हैं कि लैंड के ऊपर किस तरह की आर्ग्यूमेंट होती है नतालिया और लोमोव के बीच में। अब जब चुबकोव नतालिया को बोलता है कि कोई आया है आपसे मिलने, वो जाती है, लोमोव को देके सरप्राइज हो जाती है, तो दोनों आपस में कंफर्टेबल होने के लिए एक बात शुरू कर देते हैं। और शुरुआत करता है लोमोव, और बातों बातों में वो कहता है कि हमारा जो लैंड है ना ऑक्सन मीडोज, ठीक है, उसके बारे में वो कोई बात छेड़ देता है। अब जैसे ही वो बोलता है कि हमारा ऑक्सन मीडोज, तो नतालिया कहती है कि एक्सक्यूज मी, दैट इज़ नॉट योर लैंड, दैट बिलोंग्स टू अस। तो लोमोव कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आई हैव पेपर्स। उसके पास फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स थे ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो लैंड है ऑक्सन मीडोज नाम का, ये लोमोव्स का है, चुबकोव्स का हाथ उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नतालिया नहीं मानती, तो उसको प्रूफ करने के लिए, उसके सामने ये बताने के लिए, ये साबित करने के लिए लोमोव उसको एक स्टोरी बताता है जिसमें उसके एंसेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लोमोव क्या बताता है कि ऑक्सन मीडोज जो है ना, एक टाइम पे उसकी आंट की ग्रैंड मदर, मतलब लोमोव की जो आंट थी, इसकी ग्रैंड मदर ने पेजेंट्स जो होते हैं ना, चुबकोव के पेजेंट्स को ये लैंड ब्रिक बेक करने के लिए दिया था इन परपेचुइटी। कहने का मतलब ये है कि लोमोव की आंट की ग्रैंड मदर ने ये लैंड चुबकोव के पीजेंट्स को सिर्फ ब्रिक बेकिंग के काम के लिए वो लैंड उनको दिया था। ठीक है, और इन परपेचुइटी दिया था, यानी कि इसके बदले में वो उससे कोई रेंट नहीं लेती थी, कोई पैसे कैश में नहीं लेती थी, पर वो क्या करते थे, वो पीजेंट्स ब्रिक्स बेक करके कुछ ब्रिक्स उसकी आंट की ग्रैंड मदर को दे दिया करते थे और वो खुश थी। ठीक है, उसमें वो सेटिस्फाइड थी। और क्या हुआ कि 40 साल तक ये पीजेंट्स इसके लैंड पे काम करते रहे और उनको एक थॉट ये आने लगे, एक फीलिंग आने लगी कि दिस लैंड बिलोंग्स टू देम ओनली। ठीक है, चुबकोव्स का ही है ये लैंड और ये लोमोव का कुछ लेना देना नहीं। तो ये बात बताता है नतालिया को लोमोव, लेकिन नतालिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। नतालिया कहती है कि अगर आपके पास ये प्रूफ है ना, मेरे पास भी एक प्रूफ है कि मेरे फादर के जो ग्रैंड फादर थे, यानी कि नतालिया के ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा जो थे, उन्होंने क्या किया था, उनका एक लैंड था बिर्चवुड। ठीक है, अब बिर्चवुड लैंड जब उन्होंने खरीदा था, उसके कुछ समय बाद उन्होंने उस लैंड को ना एक्सटेंड कर दिया था बर्न्ट मार्श तक। ठीक है, अब ये जो ऑक्सन मीडोज है ना, ये आता है बीच में किसके, बिर्चवुड और बर्न्ट मार्श के। तो जब इसके नतालिया के ग्रेट ग्रैंडफादर ने बिर्चवुड से बर्न्ट मार्श तक की ज़मीन खरीद ली थी, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सन मीडोज उसी के बीच में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली इट बिलोंग्स टू देम ओनली। ठीक है, तो दोनों ही मानने के लिए रेडी नहीं है। ओके, तो अब इस प्ले की स्टार्टिंग कैसे होती है,
चुबुकोव अपने घर पे बैठा हुआ है, अचानक से बेल रिंग होती है और लोमोव एंटर करता है। लोमोव को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है चुबुकोव, और उसको ऐसा लगता है जिस तरह से वो ड्रेस्ड अप होता है बहुत ज़्यादा फॉर्मली, तो वो उससे पूछता है कि आर यू गोइंग टू अटेंड एनी क्रिसमस ईव और समथिंग लाइक दैट, यू आर ड्रेस्ड अप लाइक दैट। तो लोमोव कहता है कि अरे नहीं, आई हैव कम टू ओनली मीट यू एंड आई हैव समथिंग टू आस्क यू फॉर। ठीक है, अब वो इंटरनली तो वो ये सोच रहा है कि दैट ही इज गोइंग टू आस्क नतालियाज हैंड इन मैरिज फ्रॉम चुबुकोव, बट अब चुबुकोव जो है वो थोड़ा सा ग्रीडी और थोड़ा सा ना सस्पिशियस काइंड ऑफ पर्सन है। वो उसके बारे में अलग से सोचता है, प्रिटेंड तो कर रहा होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से उसके साथ प्रिटेंड करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में उसको ऐसा लगता है कि कहीं ये मुझसे पैसे तो नहीं मांगने आया, ये तो हमेशा ऐसे ही कामों के लिए हमारे घर पे आता है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा व्हेन लोमोव musters up courage to ask Natalia's hand in marriage from Chubukov, he says that he tells the reason of his visit at his house। तो चुबुकोव ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी खुशी के लिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपकी बुक में, बाय जोव। बाय जोव जो है इसका मतलब होता है एक्चुअली इट्स एन एक्सप्रेशन टू शो सरप्राइज बट हैप्पी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ सूटेबल guy for his daughter Natalia, and he wants to get rid of all the responsibilities because being a father of a 25-year-old girl who is still unmarried is a burden on his shoulders। ठीक है, according to him। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अरे डेफिनेटली ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, इट्स आर गुड लक दैट यू हैव कम टू आस्क फॉर माई डॉटर्स हैंड इन मैरिज। ठीक है, तो वो जाके अपनी बेटी को बताता है कि दैट समवन हैज़ कम टू मीट हर, लेकिन वो रीज़न नहीं बताता कि कौन आया है और क्यों आया है, किस पर्पज़ से आया है। वो उसको कह देता है कि कोई और आया है किसी बिजनेस डील के लिए। ठीक है, अब नतालिया जैसी भी कंडीशन में होती है, जैसे वो खाना पका रही होती है, किचन में काम कर रही होती है, उसने एप्रिन पहना होता है और वो ऐसी ही कंडीशन में, अगर उसको पता होता कि समवन हैज़ कम टू प्रपोज टू हर, डेफिनेटली शी वुड हैव अपडेटेड हरसेल्फ, शी वुड हैव डेट हरसेल्फ, बट शी हैड नो आइडिया हु हैज़ कम टू मीट हर। तो वो ऐसे ही अप्रैल में लोमोव से मिलने के लिए चली जाती है। एंड व्हेन शी सीज लोमोव इन अ फॉर्मल ड्रेस, शी ऑल्सो गेट्स सरप्राइज एंड वो भी उससे पूछती है कि आप इतना वेल ड्रेस्ड क्यों होके आए हो, कोई कारण है क्या। अब लोमोव वॉज फीलिंग वेरी हेजिटेंट टू प्रपोज टू हर डायरेक्टली, तो वो इधर उधर की बातें करता रहता है। ठीक है, अब बातें करते करते ना जैसे ही उसने थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने के लिए एक टॉपिक छेड़ देता है। वो टॉपिक था, सबसे पहले तो लैंड की बात करती है। ठीक है, अब ये जो लैंड है ना, ये बहुत बड़ा मैटर बन जाता है दोनों के लिए। ठीक है, अब जिस लैंड का नाम यहाँ पर लोमोव लेता है और क्लेम करता है कि वो हमारा है, तो नतालिया इस बात पे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर इट इज़ टॉट टू हर दैट लैंड बिलोंग्स टू हर फैमिली। की आर्ग्यूमेंट शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है लैंड के ऊपर। अब लोमोव तो आया था नतालिया का हाथ मांगने शादी के लिए, लेकिन सिर्फ यही बात ना करके पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती हैं इन दोनों के बीच में, और वो बातें नहीं रह के एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती हैं लड़ाई का। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब पहले समझ लेते हैं कि लैंड के ऊपर किस तरह की आर्ग्यूमेंट होती है नतालिया और लोमोव के बीच में। अब जब चुबुकोव नतालिया को बोलता है कि कोई आया है आपसे मिलने, वो जाती है, लोमोव को देके सरप्राइज हो जाती है, तो दोनों आपस में कंफर्टेबल होने के लिए एक बात शुरू कर देते हैं। और शुरुआत करता है लोमोव, और बातों बातों में वो कहता है कि हमारा जो लैंड है ना, ऑक्सन मीडोज, ठीक है, उसके बारे में वो कोई बात छेड़ देता है। अब जैसे ही वो बोलता है कि हमारा ऑक्सन मीडोज, तो नतालिया कहती है कि एक्सक्यूज मी, दैट इज़ नॉट योर लैंड, दैट बिलोंग्स टू अस। तो लोमोव कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आई हैव पेपर्स,
उसके पास फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स थे ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो लैंड है ऑक्सन मीडोज नाम का, ये लुमोव्स का है, चुबुकोव्स का हाथ उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नतालिया नहीं मानती, तो उसको प्रूव करने के लिए, उसके सामने ये बताने के लिए, ये साबित करने के लिए लुमोव उसको एक स्टोरी बताता है जिसमें उसके एंसेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लुमोव क्या बताता है कि ऑक्सन मीडोज जो है ना, एक टाइम पे उसकी आंट की ग्रैंड मदर, मतलब लुमोव की जो आंट थी, इसकी ग्रैंड मदर ने पेजेंट्स जो होते हैं ना, चुबुकोव के पेजेंट्स को ये लैंड ब्रिक बेक करने के लिए दिया था इन परपेचुइटी। कहने का मतलब ये है कि लोगों की आंट की ग्रैंड मदर ने ये लैंड चुबुकोव के पीजेंट्स को सिर्फ ब्रिक बेकिंग के काम के लिए वो लैंड उनको दिया था, ठीक है। और इन परपेचुइटी दिया था, यानी कि इसके बदले में वो उससे कोई रेंट नहीं लेती थी, कोई पैसे कैश में नहीं लेती थी, पर वो क्या करते थे, वो पीजेंट्स ब्रिक्स बेक करके कुछ ब्रिक्स उसकी आंट की ग्रैंड मदर को दे दिया करते थे और वो खुश थी, ठीक है, उसमें वो सेटिस्फाइड थी। और क्या हुआ कि 40 साल तक ये पीजेंट्स इसके लैंड पे काम करते रहे और उनको एक थॉट ये आने लगे, एक फीलिंग आने लगी कि दिस लैंड बिलोंग्स टू देम ओनली, ठीक है, चुबुकोव्स का ही है ये लैंड और ये लोमोव का कुछ लेना देना नहीं। तो ये बात बताता है नतालिया को लोमोव, लेकिन नतालिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। नतालिया कहती है कि अगर आपके पास ये प्रूफ है ना, मेरे पास भी एक प्रूफ है कि मेरे फादर के जो ग्रैंड फादर थे, यानी कि नतालिया के ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा जो थे, उन्होंने क्या किया था, उनका एक लैंड था बिर्चवुड, ठीक है। अब बिर्चवुड लैंड जब उन्होंने खरीदा था, उसके कुछ समय बाद उन्होंने उस लैंड को ना एक्सटेंड कर दिया था बर्न्ट मार्श तक, ठीक है। अब ये जो ऑक्सन मीडोज है ना, ये आता है बीच में किसके, बिर्चवुड और बर्न्ट मार्श के। तो जब इसके नतालिया के ग्रेट ग्रैंडफादर ने बिर्चवुड से बर्न्ट मार्श तक की ज़मीन खरीद ली थी, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सन मीडोज उसी के बीच में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली इट बिलोंग्स टू देम ओनली, ठीक है। तो दोनों ही मानने के लिए रेडी नहीं है। और वो कहती है कि आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, अगर तुम चाहो मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट वो लैंड दे सकती हूँ, लेकिन आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मतलब ये लैंड हमारा है तो हमारा है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, देयर इज नो डिनाई द फैक्ट दैट दिस लैंड ऑक्सन मीडोज बिलोंग्स टू द चुबुकोव्स, ठीक है। अब वहीं पे जो हमारा लुमोव है ना, वो कहता है कि इवन मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लैंड मेरे लिए भी कोई बहुत ज़्यादा कीमती लैंड नहीं है, या इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई एम जस्ट एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, ठीक है। अब वो भी अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भाई उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो लैंड एज अ गिफ्ट नतालिया को दे देना, ठीक है। तो ये बात उनकी इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी छोटी सी ट्रिवियल मैटर से बात शुरू होती है और ये एक बहुत ही भयानक लड़ाई का रूप ले लेती है और लोगों को पैल्पिटेशन का अटैक आ जाता है। इतने में चुबुकोव भी वहाँ आता है और चुबुकोव उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है, उसको गाली गलौज करता है, उसको पेटी फॉगर बोलता है, उसको लैंड ग्रैबर बोलता है और जिप्सीज वगैरह पता नहीं क्या क्या बैड वर्ड से उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो दोनों ही चुबुकोव और नतालिया आपस में बात कर रहे होते हैं लुमोव के बारे में कि कितना ग्रीडी है, एक तो हमारे लैंड को खुद हड़पना चाह रहा है और उसको अपना ही बता रहा है, और ऊपर से इतनी हिम्मत है, ही हैज सच कॉन्फिडेंस दैट ही हैज कम टू आस्क योर हैंड इन मैरिज। अब जब ये बात नतालिया सुनती है ना, तो शी इज़ एक्चुअली वेरी डेस्परेट टू गेट मैरिड, ठीक है। उसके फादर ने उसको बोला भी, उसके बारे में बोला भी है दैट नतालिया इज अ लव सिक कैट। लव सिक कैट का मतलब ये है कि वन हु वांट्स टू, हु इज वेरी क्रेजी अबाउट गेटिंग लव, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे कि नतालिया के बारे में उसके फादर ने इंट्रोड्यूस किया है उसको आपके चैप्टर में, तो बिल्कुल सच प्रूव होता है। जैसे वो मैरिज की प्रपोजल की बात सुनती है तो वो अपना एकदम थॉट
प्रोसेस उसका चेंज हो जाता है, ठीक है, लोमोव को लेके। अब उसको लोमोव के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, तो अब वो अपने फादर को बोलती है कि प्लीज़ जाओ आप उसको वापस बुला के लेके आओ। और मजबूरी में क्या होता है, चुबुकोव को ऐसा करना होता है, लेकिन वो उसको क्लियर कर देता है कि अब मैं नहीं बात करूँगा उससे, जो भी प्रपोजल की बात है वो अब तुम खुद करना, आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी और आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम हिम, ठीक है। वो कहती है कि ठीक है, आई विल जस्ट टॉक टू हिम। अब जब वो वापस आता है तो दोनों फिर से कंफर्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर नतालिया बहुत ही काम एंड कूल बन जाती है और वो कहती है कि देखो ये लैंड मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारा है। वो एक्सेप्ट कर लेती है उसके सामने। लोमोव को कहती है कि डोंट वरी, दैट लैंड डज नॉट बिलोंग टू अस, दैट सिंपली बिलोंग्स टू यू। तो लोमोव भी कंफर्टेबल हो जाता है और धीरे धीरे करके उनकी फिर से बातचीत शुरू होती है। और अभी भी वो प्रपोजल तक बात पहुँचने से पहले बीच में ही एक ऐसा बोल सकते हैं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इनकी जो कॉन्वर्सेशन है, एक्चुअली इनकी ना आपस में कह सकते हैं कि थॉट्स मैच नहीं करते हैं, ठीक है। और इनके लिए ईगो, प्राइड, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव लोग हैं। इनको अपनी ही चीज़ों से, ग्रीडी कह सकते हैं, अपनी ही चीज़ों से प्यार है। ये दूसरों की थॉट्स को रेस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आफ्टर लैंड अब इनकी जो आर्ग्यूमेंट शुरू होती है वो डॉग्स पे शुरू हो जाती है। अब बात करते करते लोमोव बताता है कि उसका जो डॉग है, ठीक है, अब देखिए लोमोव के डॉग का नाम है गैस, ठीक है। अब लोमोव बताता है कि जो गैस है ना ये लेम हो गया है, यानी कि इसके एक पैर में चोट लग गई है, क्योंकि अभी पिछली हंटिंग में क्या हुआ था, इसको कुछ दूसरे डॉग्स ने घेर लिया था और इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इसका पैर हर्ट हो गया था और यह लेम हो गया है, ठीक है। और वो बताता है कि उसने अपने डॉग गैस को 125 रूबल्स का खरीदा है। अब जब ये बात नतालिया सुनती है ना तो वो कहती है कि गैस जो कि एक लेम है और बूढ़ा है, ओल्ड बताती है उसके डॉग को, ओल्ड है, उसके लिए 125 रूबल्स पे करना इज सिली, इट्स नॉट वाइज, ठीक है। अब जो लोमोव है ना ये इस बात से हर्ट हो जाता है और वो अपने नतालिया जब अपने स्क्वीज़र की तारीफें कर रही होती है कि मेरा जो स्क्वीज़र जो कि एक हाइब्रिड डॉग है, हाइब्रिड डॉग है, इसको ही मैं 85 रूबल्स का लेके आई हूँ, तो ये तो बहुत महंगा सौदा निकला तुम्हारे लिए। तो इस पे अब वो क्या कहता है लोमोव कि 85 रूबल्स स्क्वीज़र के लिए, जो कि एक वो उसकी हुलिये के बारे में बताता है कि जो तुम्हारा जो स्क्वीज़र है ना ये तो ओवर शॉट है, ठीक है। ओवर शॉट का मतलब क्या होता है, ओवर शॉट का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉग जिसका ऊपरी जो जबड़ा है, मतलब डॉग्स का जो फेस अगर हम बात करें, मान लीजिए डॉग का फेस है, ठीक है, ये जो ऊपर का जबड़ा होता है ये आगे की तरफ निकला होता है लोअर जॉ से, लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है कि उसका डॉग स्क्वीज़र जो है वो ओवर शॉट है, यानी कि वो कहना चाहता है कि उसका लोअर जॉ आगे निकला हुआ है, अपर जॉ पीछे है, ठीक है। तो ऐसे डॉग्स जिनके ऊपर वाला जो जॉ होता है वो अंदर होता है और नीचे वाला आगे को निकला होता है, उनको ओवर शॉट बोलते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से कमेंट करता है और इस बात पे फिर से नतालिया भड़क जाती है और वो कहती है कि अरे तुम्हारा तो जो डॉग है ना वो तो बूढ़ा है इतना ज़्यादा और लेम है, तो एक दूसरे के डॉग्स के बारे में वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। अब इतने ही बीच में चुबुकोव भी आ जाता है, ठीक है। अब चुबुकोव जो है वो फिर से अपनी बेटी का साथ देता है, वो कहता है कि अच्छा तुमने हमारे स्क्वीज़र को ओवर शॉट बोला, तुम्हारा तो जो गैस है ना वो क्या है, दैट इज शॉर्ट इन मजल। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो मुंह है वो चपटा है, ठीक है। डॉग्स का मुंह थोड़ा सा आगे को निकला होता है, लेकिन शॉर्ट इन मजल का मतलब ये जो मजल, नाक और जो मुंह का जो पोर्शन है ये उभरा हुआ नहीं है, तो चपटा है। तो वो इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे के डॉग्स को। अब फिर से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के डॉग्स को बुरा भला बोल के, और फिर से उनकी कॉन्वर्सेशन जो है वो एक आर्ग्यूमेंट में
चेंज हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, दोनों बाप बेटी फिर से उसको बहुत ज़्यादा पैनिक कर देते हैं और उसको फिर से पैल्पिटेशन का अटैक आ जाता है। और इस बार जब पैल्पिटेशन का अटैक आता है तो वो पानी पीना चाहता है, वो चाहता है कि कोई उसको पानी दे दे, बिकॉज उसके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं रहती कि वो जाके खुद से पानी पी ले। वो वहीं पे सोफे पे गिर जाता है और ऐसा लगता है कुछ समय के लिए कि एज इफ ही हैज़ स्टॉप्ड ब्रीदिंग। और जब वो चुम्को को बोलती है नतालिया कि एक बार चेक करो कहीं वो मर तो नहीं गया है, दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनके घर में लोगों आया था और उसकी अगर यहाँ पर डेथ हो गई तो इट विल बी अ ट्रबल फॉर डेम। तो वो चेक करता है और वो सांस नहीं ले रहा होता, ना ही वो जब पानी डालता है उसके मुंह में वो पानी भी नहीं पी पाता है। ठीक है, तो आपस में अब फिर से नतालिया जो है वो फिर से अपने फादर को ब्लेम करने लग जाती है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू दैट ही इज़ नो मोर, he came to propose to me, he wanted to marry to me, but he is no more now and it is all just because of you। अब यहाँ पर जो चुम्को है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने आप को कोसने लग जाता है। वो कहता है कि मेरे को मेरी बंदूक ला के दो, आई एम गोइंग टू शूट माई सेल्फ राइट अवे। ठीक है, इतने में ही जब ये इस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं दोनों बाप बेटी, तो लोगों की बॉडी में थोड़ी सी हलचल होती है, थोड़ा सा उसकी बॉडी में शेक होता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि ही इज़ स्टिल अलाइव और उसको वो उठाते हैं, पानी पिलाते हैं। और इससे पहले कि कोई और इनके बीच में कॉन्वर्सेशन एक आर्ग्यूमेंट में बदले, चुम्को एक समझदारी का काम करता है और वो क्या करता है, फाइनली उन दोनों की शादी पक्की कर देता है। वो लोगों का हाथ पकड़ के नतालिया के हाथ में देता है और वो कहता है कि फाइनली शादी तो हो गई। आर्ग्यूमेंट तो चलती रहेगी बिकॉज नेचर का कोई कुछ नहीं कर सकता, दोनों के नेचर में क्वारल्सम नेचर है दोनों का, तो उसको नहीं बदला जा सकता है। सो दे आर गोइंग टू फाइट फॉर एवर नाउ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो मैंने फर्स्ट लाइन आपको बताई थी कि मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स, मतलब राई का पहाड़ कैसे बनाना है, वो आप इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और इसी तरह आप देखते रहिए। और इस चैप्टर के शुरुआत में ना रशियन वेडिंग्स के बारे में कुछ रिचुअल्स दी हुई हैं। ठीक है, मुझे जो सबसे अच्छा रिचुअल लगा वो ये था कि जब रशियन वेडिंग होती है ना तो दूल्हे को दुल्हन की बेबी की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं। मतलब जब वो बेबी थी तब की उसकी और उसकी सहेलियों की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं और उसको बोला जाता है कि गेस करो इनमें से तुम्हारी ब्राइड कौन सी है। तो मुझे तो ये वाला रिचुअल बहुत ही पसंद आया। आप भी रीड करना वो सेक्शन जिसमें रिचुअल्स के बारे में दिया, मैरिज रिचुअल्स के बारे में दिया गया है, बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में दिया है। शू स्टीलिंग का भी होता है और इसमें एक टोस्ट सेरेमनी भी होती है। टोस्ट सेरेमनी में एक दूसरे के बारे में स्पीच देते हैं। ठीक है, तो आप पढ़कर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको सबसे अच्छा रिचुअल रशियन वेडिंग का क्या लगा। इंडियन वेडिंग का तो आप जानते ही हैं, जूते चुराई की रस्म होती है, रिंग ढूंढने की रस्म होती है और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि रशियन वेडिंग में आपको क्या पसंद आया और क्या इंडियन वेडिंग में आपको पसंद आता है। सो थैंक यू सो मच।